Hello student, today we are going to discuss a topic plant tissue और पादप ऊतक। सबसे पहले हम ये जानें कि प्लांट एनाटॉमी क्या है। प्लांट एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स with the study of internal structure and organization of plants। अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के विवरण की स्टडी की जाती है, प्लांट एनाटॉमी कहलाती है। द प्लांट एनाटॉमी जो शब्द है, यह शब्द सबसे पहले एन ग्र्यू नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। के चौधरी और वी पुरी के द्वारा भारत में एनाटॉमी पर बहुत अधिक काम किया गया, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, इनमें एक ही कोशिका जीवन के संपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। वहीं दूसरी ओर हायर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पष्ट रूप से डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन विशिष्ट प्रकार के ऊतकों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया है, ऊतक या टिश्यू। तो सबसे पहले हम ये देखें कि व्हाट इज टिश्यू। The definition of tissue is a group of cells which is similar or dissimilar in shape, having a common origin and usually perform a common function is called tissue। अर्थात यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन में तीन चीज़ निकल कर आई हैं। सबसे पहली चीज़, अ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह हो, कॉमन ओरिजिन हो, अर्थात एक साथ उद्भव और उत्पत्ति हुई हो, और सभी कोशिकाओं आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन का निष्पादन करें। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इस चित्र के माध्यम यहाँ उदाहरण जो दिया गया है, इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पैरेन्गाइमेटस टिश्यू या मृदु ऊतक का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर इस मृदु ऊतक में पहली चीज़ कोशिकाओं का समूह है। यह सभी कोशिकाएं एक साथ उद्भव या ओरिजिन हुई हैं और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन अर्थात भोजन संग्रहण का काम करती हैं, इसीलिए इसे हम मृदु ऊतक की संज्ञा देते हैं। इस ऊतक का सबसे पहले विवरण एन ग्र्यू नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हम बात करते हैं पादप ऊतकों के विभाजन की। तो पादप ऊतकों का विभाजन उनमें पाई जाने वाली विभाजन क्षमता या पावर ऑफ डिवीजन के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर पादपों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक जो होता है, उसमें उसकी परिभाषा यह है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थिन वॉल्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल्स दैट कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। अर्थात इस प्रकार के ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हों या विभाजित हो रही हों या विभाजन की क्षमता हो। मैं वापस बोलता हूँ, जिनमें इस प्रकार के ऊतक में वे कोशिकाएं आती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता हो या विभाजित हो रही हों या विभाजित होने वाली हों। इस प्रकार के ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक कहते हैं। यह कोशिकाएं आगे चलकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित होती हैं। दूसरी ओर परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू आर टिश्यू दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव अटेंडेड अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज। अर्थात स्थायी ऊतक वह ऊतक होता है जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नष्ट हो गई होती है और यह कोशिकाएं एक निश्चित आकार और निश्चित साइज की हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि
प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक को हम ने विभाजन की क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। वहीं हम परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को हम वापस बांटते हैं पैरेन्गाइमा या मृदु ऊतक में, दूसरा कॉलेन्गाइमा स्थूल कोण ऊतक में और तीसरा स्क्लेरेन्गाइमा या दृढ़ ऊतक में। इसी तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम पुनः बांटते हैं ट्रैकिड्स में, जिसे हम कहते हैं वाहिनिकाएं, वेसल्स जिसे हम कहते हैं वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्गाइमा और जाइलम फाइबर में। इसी तरह हम फ्लोएम को पुनः चार भागों में बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब या चालनी तत्व, कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्गाइमा और फ्लोएम फाइबर्स में। अब हम बात करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू है, इनकी कोशिकाओं या इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, अर्थात यह कोशिकाएं अविभेदित होती हैं और इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। जबकि परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक में यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विभेदित हो चुकी होती हैं और इनके मध्य इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नहीं पाई जाती, वहीं परमानेंट ऊतक में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लिविंग मृत या जीवित मृदु विभजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ऑलवेज लिविंग हमेशा जीवित होता है, जबकि परमानेंट टिश्यू जीवित भी हो सकता है जैसे मृदु ऊतक और डेड भी हो सकता है जैसे जाइलम। सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा थिन या पतली होती है और परमानेंट टिश्यू में यह हमेशा थिक या मोटी होती है। फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, अर्थात यह कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं अनंत काल तक विभाजित होती रहती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं जो होती हैं एक निश्चित अवधि तक ही विभाजित होती हैं, तत्पश्चात ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं और अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण या कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो हमने आज पादप ऊतक के प्रकार, पादप ऊतक क्या होता है और पादप ऊतक को किस प्रकार विभाजित किया जाता है के बारे में अध्ययन किया। अगली